HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इसे टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में ईजाद किया था। HTML हमारे पास वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं HTML को सीखना मुकम्मल। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो वेब डेवलपमेंट में नया है और अपनी पहली वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML में जो है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है। विजुअल स्टूडियो कोड एक कोड एडिटर है जिसमें हम HTML लिखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है और विजुअल स्टूडियो कोड जो है एक कोड एडिटर है। सबसे पहले हम एक HTML का फाइल बनाते हैं। HTML का फाइल बनाने के लिए हमें चाहिए .html। ये हमारा फर्स्ट HTML है, तो इस वजह से हम लिखते हैं फर्स्ट .html। फर्स्ट .html लिखते ही हमारे पास ये HTML का आइकन आ गया। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास HTML ओपन हो जाएगा। अभी हमारे पास HTML में कुछ भी नहीं दिख रहा। HTML का एक सिंपल स्ट्रक्चर हम इस पेज में हम लाते हैं। उसके लिए हमें प्रेस करना होगा शिफ्ट एंड 1 प्रेस करते ही आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। जैसे आप इस एक्सक्लेमेशन मार्क पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसमें एक डॉग टाइप HTML है। ये डॉग टाइप HTML जो है HTML के अंदर जो टैग के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उनको डिफाइन करते हैं, लिखते हैं। ये ब्राउज़र को बताता है, ये डॉग टाइप HTML ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं HTML टैग्स के बारे में। ये HTML टैग जो है ये वो HTML टैग है जो डॉक्यूमेंट्स के रूट एलिमेंट होते हैं। इसके बाद HTML के अंदर जो है HTML टैग के अंदर दो मेन टैग्स होते हैं जिसे हम हेड टैग और बॉडी टैग कहते हैं। हेड टैग में हम मेटास को यूज़ करते हैं, जैसे कि मेटा इक्वल टू नेम यू पोर्ट कंटेंट विथ। ये जो है टैग है ये हमारे वेब पेजेस को की रिस्पॉन्सिवनेस को शो करता है। और ये हमारे जो है मेटा कैर सेट UTF-8 ये हमारे वेब पेजेस के कैरेक्टर्स को शो करते हैं, यानी उसके अंदर जो टेक्स्ट होते हैं उनको शो करते हैं। फिर HTML की बॉडी में हम हमारे ब्राउज़र में जो वेब पेज में जो हमारे पास मेन जो दिखेंगे हमारे ब्राउज़र में शो हो जाएंगे उसको हम लिखते हैं H1 बॉडी के अंदर। HTML के बॉडी के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं टैग्स के बारे में। बॉडी भी एक टैग है HTML का, लेकिन उसके अंदर हम देखते हैं बेसिक टैग्स HTML के। सबसे पहले हेडिंग टैग H1 to H6 टैग, H1 to H6 टैग। H1 हेडिंग, H1 में हम लिखते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 1। इसके बाद H2 में हेडिंग 2। इसके बाद हेडिंग 3, हेडिंग इसके बाद हमारे पास आते हैं हेडिंग 3। हेडिंग 3 में हम लिखते हैं HEA हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। हेडिंग, इसके बाद हेडिंग 5, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ये हुई। जैसे ही हम इसको लाइव प्रीव्यू करेंगे हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास हेडिंग्स सबसे बड़ा हेडिंग H1, इसके बाद H2, इसके बाद उससे छोटा H2, उससे छोटा H3 और सबसे छोटा हमारे पास आते हैं H6।
H6 को हम कम ही यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा हम H2 से जो है H1 से जो है हम यूज़ करते हैं, H3 तक यूज़ करते हैं। ये हेडिंग ये हो गए हमारे HTML के हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के बाद हमारे पास एक और मेन टैग आता है जिसे हम कहते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को हम शो करते हैं P से। जैसे हम P टैग लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ आ जाएगा। पैराग्राफ में हम एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं और रैंडम टेक्स्ट लिखने के लिए हम इधर लिखेंगे लॉरेम। जैसे हम लॉरेम लिखेंगे यहाँ और इस लॉरेम पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। फिर इसको हम कीबोर्ड में Alt और G प्रेस करके हम इसको रैप करेंगे, यानी इसको बाउंड करेंगे इस टेक्स्ट को। फिर आप देख सकते हैं हमारे पास ये हेडिंग आ गया और ये पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ को शो करने के लिए हम P टैग यूज़ करते हैं और हेडिंग को शो करने के लिए हम जो है H टैग यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और मेन टैग आता है जिसे इमेज टैग कहते हैं। इमेज टैग में हम जो है एक बेसिक इमेज ले लेते हैं। जैसे कि मेरे इमेज फोल्डर यहाँ पे दिख रहे, इमेज फोल्डर है यहाँ पे। इस इमेज के अंदर जो है एक मैंने इमेज रखा हुआ है। जैसे हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये इमेज शो हो जाएगा। देखें, तो इमेज को हम CSS से विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक CSS नहीं है। इस इमेज के अंदर ये इसका फंक्शन क्या है आप देखते हैं। मसलन किसी भी वजह से हमारे पास ये इमेज अगर शो नहीं हो रहा हो, नेटवर्क इशू की वजह से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये इमेज किस बारे में है, यानी ये इमेज किसे शो करता है, किस चीज़ को शो करता है। मसलन हमारे पास ये इमेज है, कोई किसी लोगो है, मसलन लोगो है तो यहाँ हम लोगो लिख लेते हैं। लोगो, जैसे हम लोगो लिखेंगे हमारे पास लोगो आ जाएगा। देखें यहाँ पे हमारे पास लोगो लिख के आ रहा है और इस लोगो पे जो है साइड पे एक इमेज है। ये इमेज शो कर रहे हैं, ये ब्राउज़र जो है नेटवर्क इशू की वजह से शो नहीं हो रहा या किसी और इशू की वजह से शो नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम ऑल्ट एट्रीब्यूट को शो इस वजह से यूज़ करते हैं, इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं इमेज टैग की बात आते हैं हमारे पास एंकर टैग। एंकर टैग को हम लिंक्स के लिए शो करते हैं। फॉर एग्जांपल HTTPS, एग्जांपल EXAM। जैसे HTTPS लिखने के लिए www.example.com। ये देखिए ये लिंक है हमारे पास www.example.com। जैसे हम ये example.com लिखेंगे, ये हमारे पास एक लिंक बन गया। फिर इस लिंक के अंदर हम लिखते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हमारे पास लिंक इस फॉर्म में शो हो जाएगा। जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे हम किसी और लिंक में चले जाएंगे। जैसे ये लिंक www.google.com। आप कोई भी लिंक दे सकते हैं यहाँ पे google.com। यहाँ हम चेंज करेंगे गूगल, इसको हम चेंज करेंगे गूगल से गूगल आ गया गूगल। जैसे हम गूगल पे क्लिक करेंगे हम गूगल में चले जाएंगे। ये हम अभी ब्राउज़र में नहीं हुए, ब्राउज़र में इस वजह से गूगल में शो नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे कोई लिंक दे सकते हैं बस। तो यही थी आज की वीडियो। आज हमने पढ़ा HTML की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अगली वीडियो में हम मज़ीद HTML के टैग्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।